8 जिंदगियां बचाने का मिशन, पहाड़ों के दरमियान पहाड़ जैसा ऑपरेशन। बडगराम में एयरलिफ्ट में फंसे उस्ताद और 7 बच्चों को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसएसजी कमांडोज, आर्मी एविएशन और एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा। जीओसी आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी के लिए पहुंच गए। सबसे पहले पाक आर्मी के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने बडगराम पहुंचकर एरिया की रेकी की। रेस्क्यू ऑपरेशन के अगले मरहले में एसएसजी कमांडो ने खुराक, पानी और अद्वियात पहुंचाई। बडगराम की तहसील आलाई में 7 बच्चे और उस्ताद स्कूल जाने के लिए घरों से निकले थे। चेयरलिफ्ट के 2 रस्से टूटने से फजा में मुअल्लक हो गए। 12 घंटे से 2000 मीटर की बुलंदी पर फंसे हैं। चेयरलिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने एआरवाई न्यूज को बताया, बच्चों की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान है। लिफ्ट के दोनों तरफ 2-2 मील का फासला है। बडगराम में चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल और कठिन। हवा भी तेज चल रही है। डोली सिर्फ एक रस्सी से लटकी हुई है। हेलीकॉप्टर के करीब जाने से हवा के दबाव से डोली हिलना शुरू कर देती है। वक्त गुजरने के साथ रोशनी का कम होना मुश्किलात में मजीद इजाफा कर सकता है। पाक आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन रात होने पर भी जारी रखेगी। चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का मरहला इंतहाई मुश्किल है। गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली कहते हैं, इंतजामिया को पाबंद करेंगे। सूबे में इस नौयत के पुल या डोलियों का माहाना बुनियादों पर जायजा लिया जाए। स्कूल टीचर जफर इकबाल ने बताया, बच्चों के साथ स्कूल टीचर चेयरलिफ्ट में फंसे हैं। सड़कें नहीं हैं, इसीलिए चेयरलिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। छह बेटे वतन की हुर्मत पे कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। आईएसपीआर के मुताबिक आसमान मंजा में झड़प के दौरान दहशतगर्दों और फोर्सेज में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश पर 6 भारतीय स्मगलर गिरफ्तार। गिरफ्तार स्मगलर्स में फिरोजपुर के रिहायशी गरमीत सिंह, शिंदर सिंह, जुगंदर सिंह और विशाल सिंह, जलंधर के महेंद्र सिंह और लुधियाना के गुरविंदर सिंह शामिल हैं। आईएसपीआर के मुताबिक स्मगलरों के खिलाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दिफाई माहिरीन कहते हैं, इंतखाबात करीब आएंगे तो मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में शिद्दत आएगी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा, 312 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर मजीद 1 रुपए 87 पैसे महंगा, 299 रुपए पर बंद हुआ। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त। वकील शेर अफजल ने बताया, अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता समात पर जेल रूल्स भी देखे थे, मुलाकात में कोई मुमानियत नहीं। समझ नहीं आ रही कि आपको मुलाकात से क्यों रोका गया है। इस हवाले से ऑर्डर पास करूंगा। सरदार लतीफ खोसा ने मौकफ अपनाया, चेयरमैन पीटीआई के बैरिक के सामने कैमरा लगा हुआ है, कोई रियायत नहीं चाहिए, बुनियादी हक मांग रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। समात 24 अगस्त तक मुलतवी। साबिक वफाकी वजीर असद उमर मंजर आम पर आ गए। साइफर केस में गिरफ्तारी की तरदीद। कहा, जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत ने असद उमर की 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एफआईए को गिरफ्तारी से रोक दिया। असद उमर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में भी पेश हुए। अदालत ने संजानी में दर्ज मुकदमे में 12 अक्टूबर तक जमानत में तौसी कर दी।
कार्य सरकार और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में ईमान मजारी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 30,000 के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की। निगरान वजीर आजम कराची में सियासी क़यादत और ताजिर बरादरी से मुलाकात करेंगे। आइन के तहत निगरां हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए आई है। हुकूमती निज़ाम कार में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पार्लिमान का ऐवान सेनेट काम कर रहा है मगर कानून साजी नहीं हो सकती। वर्क प्लान के तहत हफ्तावार कैबिनेट एजेंडे को आगे लेकर जाएंगे। पीर की हवेली में एक और लड़की के कत्ल का खदशा। रानीपुर की हवेली से लापता सना के चचा ने भतीजी के कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। घर वालों के मुताबिक सना और उसके शौहर के दरमियान घरेलू तनाजा हुआ। पीर सैयद सुहेल अहमद शाह ने तनाजे के हल के लिए फैसला किया। जब तक मियां बीवी के मामला हल नहीं हो जाते, सना अमानत के तौर पर पीर की हवेली में रहेगी। 3 माह बाद लड़की के घर वालों को बताया गया कि वो लापता हो गई। घर वाले थाने गए लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। फातिमा केस के बाद मामला दोबारा सामने आया। एसएसपी रोहिल खोसो का कहना है, सना की गुमशुदगी पर इंक्वायरी के लिए मुलजिम पीर सुहेल शाह को तलब किया है। लड़की के घर वालों को भी कराची से बुला लिया गया। फातिमा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि। सिंध बार कौंसिल ने गैर जरूरी ताखीर की मजम्मत कर दी। कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को बगैर किसी दबाव के सजा दिलवाने का मुतालबा। सिंध बार कौंसिल ने केस में कानूनी मुआवनत की पेशकश कर दी। रानीपुर के पीर असद शाह की वालिदा ने बेटे के ससुर फयाज शाह पर इल्जाम लगा दिया। बोली, बच्चियां 2-2 माह फयाज शाह के घर रहकर आती थी। रिजवाना तशद्दुद केस में गिरफ्तार सोमिया आसिम के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने रिमांड में तौसी का हुक्म दिया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसन रिजवाना सिविल जज आसिम हफीज के घर में मुलाजमा थी। सिविल जज की अहलिया सोमिया हफीज तशद्दुद केस में गिरफ्तार है। हम्बनटोटा में पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइन बुरी तरह फेल हो गई। अफगान स्पिनर्स शाहीनों के लिए डरावना ख्वाब बन गए। राशिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। इमामुल हक के सिवा कोई भी ना चल सका। बाबर, फखर, आगा सलमान डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। इमामुल हक ने 61 और इफ्तिखार ने 30 रन बनाए। जुलाई में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5,500 मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से मुल्क में चीनी की कीमत में 50 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात का कहना है, हुकूमत ने जनवरी में शुगर मिल्स को 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी थी। जून के मुकाबले में जुलाई में चावल की एक्सपोर्ट 20% कमी के बावजूद 172 मैट्रिक टन रही। चावल की बरामदात की वजह से पाकिस्तान में चावल की कीमत 300 रुपए से 450 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। बिजली 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सीपीपीए ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा में समाअत 30 अगस्त को होगी। दरियाई सतलुज में सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। कसूर गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। हवेली लखा में आबी रैले ने मकाना छोड़े, न ही लहलहाती फसलें। बहावल नगर में कई बस्तियां आबी रैले की लपेट में आ गईं। आरिफवाला में बशीर लखू का हिफाजती बंद टूट गया। पानी मुतादिद देहात में दाखिल। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पाक फौज की अव्वलीन तरजीह। बावन नगर, चिश्तिया, मंचनाबाद, पाकपतन, मिल्सी, आरफवाला और कसूर में सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। रेस्क्यू टीमों ने दरिया सतलुज के करीबी इलाकों में बरवक्त पहुंचकर शहरियों को बाहिफाजत महफूज मकाम पर पहुंचाया। कसूर के सैलाब जदगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां दूसरे रोज भी जारी।
और 9 मई को हंगामा आराई के मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा राजा अजहर 2 रोजा रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले। राजा अजहर पर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद हंगामा आराई और जलाओ घेराव के इल्जामात के तहत थाना टीपू सुल्तान में मुकदमा दर्ज है।